जय माता जी दोस्तों। नए नए जैसे 15 साल 16 साल या 14 साल 18 साल 20 साल 21 साल या 25 साल या शादी के घड़ी नए नए में शरीर में जो देवी देवता से संबंधित बातें हो जाता है और देह पकड़ लिया जाता है, तो उस सब को कैसे समझौता करना चाहिए देवी देवता से। क्योंकि ये नए लड़की है तो उसको परेशानी है और घर वाले को भी परेशानी है, जो कि ये शुरू में ओपन होती है देवी देवता और माता, तो बार बार जाने आने को पड़ता है, तो इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान रखना पड़ता है। तो 1 से 2 बार में जा कर के ही छुटकारा पाना पड़ता है। जी माँ अभी जैसे है, जिस तरह से है उस तरह से आप रहने दीजिए, इस लड़की को बख्श दीजिए, मतलब इसको कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दीजिए, इस तरीके का हरकत मत करिए, ऐसा कहा जाता है। और शादी विवाह हो जाएगा तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे और आपको समय दे के बुलाएंगे किसी स्थान पे, चाहे जहाँ पे आप समझौता किए हैं वहाँ पे फिर से उनको जागृत करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। और ऐसे में हम लोग भी भूल जाते हैं। जैसे नया लड़के लोग है तो भी भूल जाता है, लड़की लोग है तो भी भूल जाएगा, चाहे शादी हो जाता उनको भी समझौता दिया जाता है जो इनको बाल वंश हो जाए उसके बाद आपको ढूंढेंगे, फिर से जागृत करेंगे, ऐसा कहा जाता है। जब वो सब हो जाता है तो हम लोग बीच में भूल जाते हैं, समय हम लोग का अच्छा चलने लगता है, सब कुछ तो भूल जाते हैं। तो भूल जाने के कारण कुछ दुख भी आने लगता उनके तरफ से, तो हम लोग को समझ में आता नहीं है। तो क्यों नहीं आता है? ये हमारे भूल के वजह से नहीं आता है। तो फिर से कहीं दिखाएंगे, चाहे कहीं कुछ करेंगे तो पता चलेगा, तो फिर हम वहीं दिखाने लगेंगे। एक जगह जो हमने वादा किया था उसको छोड़ के कहीं और दिखाए तो वहीं पे दिखाने लगेंगे, तो ऐसे में दिक्कत बढ़ते जाता है और ठीक तरह से उन देवी देवता से हम लोग को ऐसी समस्या का हल मिलता नहीं है और परेशानी ढेर सारा होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। जिस चीज़ को आप थोड़ा समझे हैं तो उसको ज़्यादा समझना ज़रूरी है। वो धरती आकाश का मालिक हैं और सभी जगहों के हैं। तो मैं इसलिए अपना वीडियो में बिल्कुल धीमा गति से ही बनाता हूँ, ख़ास कोई तेज़ और जोश जुनून से भी नहीं बनाता हूँ। तो इस सब बातों को देखना समझना चाहिए और जगह को देखना समझना चाहिए। आप जो वादा करते हैं उसको ध्यानपूर्वक रखना चाहिए, और नहीं ऐसा है तो कॉपी पे लिख के रखिए। और विशेष इस बात को ध्यान रखिए, जो गंगा एक ही होता है, गंगा एक ही होता है। आप किसी भी गंगा का नाम लीजिए, वो कोई बाल गंगा है, कोई वो गंगा मैया है, कोई छोटी गंगा मैया है, कोई वो कहा जाता है जे सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर का भी आप कहिएगा जो वो अलग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ एक ही है, सत्य एक ही होता है, दो गो नहीं होता है। आप एक जगह वादा किए 1000 जगह जाइएगा तो आपका पूरा नहीं होगा। जैसे कि जब मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे एक स्थान पे आप भखौती भखे हैं और उसको पूरा नहीं करिएगा तो आपका कोई कार्य होगा नहीं। और आप चाहे 50 स्थान पे जाइए, चाहे अपने पूरे ज़िंदगी
घूम जाइए, आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सत्य एक ही होता है। एक ही सत्य में सब सत्य समाया हुआ रहता है, मतलब सारे देवी देवता का जहाँ जहाँ का और स्थान है उनका वो देख कर के वो सत्य नहीं तुड़ सकते, उनको देख के वो सत्य नहीं तुड़ सकते। तो इस बातों को समझना है। जैसे कि ये शंकर भगवान आशीर्वाद दे दिए तो माँ पार्वती तोड़ नहीं सकती, और माँ पार्वती आशीर्वाद दे देती है तो शंकर भगवान नहीं तोड़ते। ये सब आप लोग टीवी रामायण में देखे होंगे। इसी तरह से सबसे सब चीज़ मिलता जुलता है, तो विशेष ध्यान रखें और ध्यानपूर्वक से रहे। और हम लोग को इस प्रकार को आदमी को गंगा नहाना ज़रूरी होता है, गंगा माता के पास जाना होता है और उनको गोर लग के और घाट पे पूजन करके अच्छा से नहाइए, चाहे नहा करके इकल के घाट को पूजिए। आपका जैसा मन करे वैसा करिए, लेकिन आते समय भी करना होता है, जाते समय भी करना होता है। अब आपका मनवा जिस पे पसंद है माँ के कृपा और दया अनुसार उस अनुसार से करिए। तो सभी को जय माता जी, सभी भक्तों को जय माता जी।